हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आपका हमारे यूज्ड कार सीरीज के चौथे एपिसोड के अंदर, जहां आज मैं आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो खर्चा या खजूर के अंदर हमने बात की थी कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, यानी कुछ चीज़ें आपने एक्सेप्ट करनी है एंड कुछ चीज़ों को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो, जिन चीज़ों को तो एक्सेप्ट करना है कि चल इस गाड़ी का पेंट खराब है, चल काम चला लेंगे, इस गाड़ी पर डेंट पड़ा हुआ है, काम चला लेंगे, इस गाड़ी की सीट कवर थोड़े से फट रखे, काम चला लेंगे। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना जरूरी है कि किन चीज़ों को हमने वहां पर मना करना है। तो आज मैं आपको ये वाले पॉइंट्स बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना, कॉपी पेंसिल ले लो, कहीं नोट कर लो, जैसे मर्जी मन में याद कर लो। व्हाट्सएप पे लिखना है व्हाट्सएप पे साथ में लिख लो। जिन लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिस्ट, इलेबोरेटिव लिस्ट मिल जाएगी, जहां पर थोड़ा सा मैंने और चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। मे भी वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं वर्बली, मे भी वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेन पॉइंट्स आपके एक ही रहेंगे और मेरे को लगता है वीडियो के अंत तक आप बहुत सारी चीज़ें समझ जाओगे। इन पॉइंट्स को अगर आप नोट करके रखोगे तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको कोई डीलर बेकार गाड़ी बेच सकता है। तो इन चीज़ों का आपने ज़रूरत से ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। किसी भी गाड़ी को खरीदने से पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको मैं 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ: आरसी, इंश्योरेंस और सर्विस रिकॉर्ड। आरसी हमने क्यों चेक करनी है? क्योंकि जो भी नाम आरसी के ऊपर लिखा हुआ है वो इंसान आपको गाड़ी बेच रहा है, वो इस दुनिया में है, ये चीज़ें वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आरसी पे लिखा है राहुल और आपको गाड़ी मुकेश बेच रहा है, तो उसको पूछो राहुल किधर है, मुझे राहुल से गाड़ी खरीदनी है, मैं राहुल की गाड़ी ले रहा हूँ, राइट। कुछ लोग कह देंगे आपको चाचा की गाड़ी है, मामा की गाड़ी है, मेरे दोस्त की गाड़ी है, मैं चला रहा हूँ, वो स्कैम है। अगले वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। कमिंग टू दिस वीडियो, राहुल से ही गाड़ी खरीदनी है आपने। जो भी आरसी के ऊपर नाम लिखा है वो गाड़ी उसके पास, बंदे के पास होनी चाहिए, या उस बंदे के प्रूफ आपके पास होने चाहिए। जैसे मर्जी कोशिश करो उस बंदे से आप मिल सको। बहुत सारे डीलर्स आपसे ये चीज़ें छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ट्राई करो कि आप इस चीज़ के एंड तक पहुंचो। अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन होता है कि ओनर से गाड़ी खरीदो। हो सकता है कुछ डीलर आपको ऐसे मिल जाए जो आपको कहेंगे कि गाड़ी हमारे पास शो के लिए खड़ी हुई है, और जब आप इसको डील करोगे तो आपको ओनर से मिलवा देंगे। और वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा ना ट्रांसपेरेंट लगती है। ऐसे केस में क्या होता है, डीलर्स अक्सर कह देते हैं कि सर हम दोनों पार्टी से 1%, 2% या फिक्स अमाउंट होता है, 10,000 रुपये लेते हैं, 20,000 रुपये, 5,000 रुपये लेते हैं। मेरे को लगता है वो काम ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू दोज पीपल जो गाड़ी खरीद के रख रहे हैं और उसके बाद ओनर का आता पता ही नहीं है और कह रहे हैं ये तो आप ले लो, गाड़ी साफ है, हमको बिल्कुल पता है, ऐसा वैसा लटर पटर। डोंट बाय दोज कार्स। आरसी पे जो नाम है वही हमने लेना है। अब शायद कुछ लोगों के मन में सवाल लगा कि अगर किसी गाड़ी का ओनर एक्सपायर हो रखा है तो वो गाड़ी हम कैसे खरीदेंगे। कोशिश करो उस गाड़ी को अवॉइड करो। अगर वो गाड़ी एवरेज कंडीशन में, अगर बहुत अच्छी कंडीशन में है तो बताता हूँ होगा क्या। जो भी उस गाड़ी का ब्लड रिलेशन होगा ना उस ओनर का, जैसे मान लीजिए नाम लिखा था मुकेश खन्ना, शक्तिमान वाला नहीं, ऐसे ही, और मुकेश खन्ना जी अब इस दुनिया में नहीं है, तो जो उनके बच्चे होंगे तो उन सबके साइन होंगे। अगर 4 बच्चे हैं तो चारों के साइन होंगे। अगर वो बंदा मैरिड नहीं था और उसके सिर्फ पेरेंट्स हैं, तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स देन रिस्पॉन्सिबल रहते हैं गाड़ी वगैरह उस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो फिर वो उन लोगों के साइन होंगे, तब आप वो गाड़ी खरीद सकते हो। ऐसे आप उस गाड़ी को ईजिली नहीं ले सकते। कोई अगर डीलर या आपको बंदा कह रहा है ना कि ये तो आरटीओ से मैं करवा दूंगा, स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल। हो सकता है उनके पास कोई जुगाड़ हो, लेकिन इस चैनल के ऊपर मैं जुगाड़बाजी की बात ज़्यादा नहीं करता। मैं सिर्फ जुगाड़बाजी कारों के अंदर बताता हूँ आपको। सरकारी कागज़ के अंदर जुगाड़बाजी मेरे बस की बात नहीं है। गो फॉर ओरिजिनल थिंग, ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन पता करो सारी की सारी, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ आ जाती है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने 2 देखनी है। पहली चीज़ होती है गाड़ी इंश्योर्ड जो है ना, उसका अगर आप ज़्यादा ही बाल की खाल खींचना चाहते हो तो इंश्योरेंस से इंश्योरेंस पर ट्रांसफ़र करना शुरू कर दो। पिछली इंश्योरेंस, फिर उससे पिछली इंश्योरेंस, फिर उससे पिछली इंश्योरेंस। ऐसा करने से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा गाड़ी कभी इंश्योरेंस क्लेम में तो नहीं रही। इसके अलावा दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है गाड़ी की आईडीवी। अगर गाड़ी की आईडीवी बहुत ज़्यादा कम है और बंदा कोई बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है तो डोंट बाय। आज ही के दिन, जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैंने एक पोलो देखी किसी ग्रुप के अंदर, एंड वो इंसान उस पोलो के मांग रहा था 4,75,000 और उसकी आईडीवी थी 2,60,000। ये उसी बंदे ने बताई। तो अगर आईडीवी 2,60,000 है, भाई अगर आपकी गाड़ी को कंपनी ही वर्थ नहीं समझती तो मैं उस चीज़ का पैसा क्यों दूँ। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो आईडीवी कम रखेंगे अपनी गाड़ी की और आपसे पैसा दबा के मांगेंगे। देखो, 2 कारण होते हैं आईडीवी कम होने के। पहली कारण तो होता है कि उसका प्रॉपर डेप्रिसिएशन है और वो आईडीवी गिरेगा हर गाड़ी का। लेकिन दूसरा कारण क्या होता है, कुछ लोग ना इंश्योरेंस का रेट कम करने के लिए आईडीवी खुद गिरा देते हैं। गाड़ी लेंगे 20 लाख रुपए की और 2 साल के बाद उसकी आईडीवी डलवा देंगे 12 लाख रुपया, राइट। तो ऐसे केस के अंदर अगर ओनर खुद ही गाड़ी को वर्थ नहीं समझ रहा तो हम उस चीज़ का पैसा क्यों दें, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखें और आईडीवी गाड़ी की ज़रूर चेक करें। ऐसी गाड़ी मत ले आना जिसकी आईडीवी हो 1.5 लाख रुपये और आप उसका 4 लाख रुपये दे आओ। भाई साहब, नॉट वर्थ।
मत लेना वो गाड़ी, क्योंकि क्लेम में आपको कुछ नहीं मिलेगा उसका। कल को अगर भगवान ना करे कोई डैमेज होता है ना, तो आईडीवी पे अमाउंट लिमिटेड हो जाता है, जिन लोगों को पता होगा इस चीज़ का। और अगर गाड़ी की आईडीवी लाख 1.5 लाख रुपये पड़ी हुई और आपका एक्सीडेंट में अगर 2 लाख रुपये लगता है ना, तो वो गाड़ी कबाड़ हो जाएगी आपकी। तो इस चीज़ को जरूर सोच के चलें। तीसरा डॉक्यूमेंट मैंने बताया था सर्विस हिस्ट्री। गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री कोशिश करें आप चेक कर लें। अगर आप कोई गाड़ी पसंद कर रहे हो तो ट्राई करो कि आप किसी बंदे से उस एजेंसी के अंदर, उस कंपनी के अंदर ना थोड़ी दोस्ती वोस्ती बना के रखो और उनको सीधा बात करो, सर ये गाड़ी मैं खरीदना चाहता हूँ, मुझे इस बंदे से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इस बंदे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप सिर्फ ये बता दो इस गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड कैसा रहा और इसका कंपनी की तरफ से एक्सीडेंट्स कितने हो रखे हैं। कोशिश करो आप ये चीज़ 2 एजेंसी में अगर पता करा पाओ तो बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें आपके रिलेशंस पे डिपेंड करती है कि आप कितने लोगों को जानते हैं। अगर आप ये चीज़ नहीं भी कर पाते तो भी देखो, जो आने वाले टिप्स हैं ना जो मैं आपको बताऊंगा, उससे आप गाड़ी का पता लगा सकते हो। बट कोशिश करो अगर सर्विस हिस्ट्री पता चल जाए ना, तो आपको बहुत चीज़ें पता चलती हैं। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं गाड़ी के बारे में। तो जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ ये काफ़ी एक्सटेंसिव होने वाले हैं। तो जो इन पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं, मैंने एक सीरीज़ बनाई थी आज से कुछ साल पहले यूज्ड कार इंस्पेक्शन के ऊपर, जिसमें 4 वीडियोज़ हैं और उन 4 वीडियोज़ का समरी आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो आपको ऊपर कोने में कहीं पे लिंक मिल जाएगा और उस लिंक के अंदर आपको प्रॉपर वो सारे वीडियोस मिलेंगे जो मैंने बनाए थे। कंप्लीटली अगर आप देखोगे ना, आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी इवन अपनी गाड़ी के बारे में। उन वीडियोस को जरूर देखें। अब हम शुरू करते हैं एक्सटीरियर पॉइंट से। सबसे पहली चीज़ जो हमें दिखाई दी थी गाड़ी के ऊपर वो होता है गाड़ी का पेंट। पेंट की क्वालिटी चेक करें और कोशिश करें आपको नए और पुराने पेंट के बारे में पता चल जाए। यानी कुछ तरफ ना गाड़ी चमक रही होगी, बहुत ज़्यादा लुभावनी लग रही होगी, और किसी किसी तरफ से गाड़ी बहुत ज़्यादा डल और बड़ी प्लेन स्मूथ हो रखी होगी। अगर गाड़ी कहीं से स्मूथ है ना, जहाँ से पेंट आपकी आंखों में चमक नहीं रहा, तो वो पेंट पुराना है। और कहीं से अगर चमक के आंखों में पड़ रहा है ना, तो वो गाड़ी का नया पेंट हो सकता है। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर आपकी गाड़ी के पैनल खत्म होते हैं, जैसे अगर आप दरवाज़ा खोलोगे तो वहाँ पर छत का पार्ट कुछ खत्म हो रहा होता है, देन वहाँ पे पिलर्स का पार्ट खत्म हो रहा होता है। कई बार वहाँ पर पेंट की सीम होती है लाइन्स, और इन लाइन्स से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर दोबारा पेंट हो रखी है। सीम्स को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। अगर आप किसी पेंट शॉप पे जाओगे, जिस पार्ट के ऊपर वो पेंट कर रहे होते हैं उसके आजू बाजू के पार्ट को बचाने के लिए वो लोग टेप और अखबार का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर टेप लगी होती है, टेप उतरने के बाद वहाँ हल्की सी लाइन बन जाती है और बाजार वाले उस लाइन को हटाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। कंपनी के पेंट में वो लाइन्स कभी नहीं बनती, क्योंकि कंपनी का पेंट बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी होता है और मशीन से किया जाता है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी पे पेंट दोबारा हो रखा है। पेंट का क्या मतलब है कि गाड़ी के अंदर कलर का कोई प्रॉब्लम था, वो मल्टीपल रीजन से आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल डेंट्स। तो आपने गाड़ी को ध्यान से देखना है, और अगर आप चाहो तो अपने साथ एक चुंबक वगैरह ले जाओ और चुंबक आप अलग अलग जगह पे लगा के देख सकते हो कि क्या यहाँ पर लोहा है या पुट्टी भर रखी है। कई बार क्या होता है, बहुत मेजर डेंट के अंदर ना कंपनी या बंदा जो है बाहर से रिपेयर करवाता है, तो पैसे ना खर्चते हुए सिर्फ पुट्टी भरवा के पेंट भरवा देता है, तो उस पर ऊपर चुंबक चिपकनी बंद हो जाती है। चुंबक आपने लेके जानी है बहुत हल्की सी, जो सिर्फ मेटल पे चिपके और कहीं ना चिपके वहाँ से गिर जाए। अगर आप बहुत सॉलिड चुंबक ले जाओगे तो वो पुट्टी के पीछे से भी मेटल पे चिपक जाएगी और आप बेवकूफ़ खुद ही बन जाओगे। इसके बाद आ जाते हैं पैनल गैप्स, और पैनल गैप्स में आपने इनकंसिस्टेंसी चेक करनी है। यानी पैनल गैप्स जो हो ना, ऊपर से नीचे तक बराबर हो, वो कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आप कोई सिंपल सी लकड़ी सी लो और ऊपर से नीचे तक खींचो, अगर तो वो आराम से उतर गई वेल एंड गुड। अगर वो कहीं अटकती है तो हो सकता है कि उस गाड़ी के साथ छोटा मोटा काम किया गया है। पैनल गैप चेक करते समय किसी गाड़ी का पेंट मत उतार देना। और दूसरी बात है, टाटा की गाड़ियों को एक प्लस पॉइंट होता है, उनकी गाड़ी फैक्ट्री से ही पैनल गैप के साथ आती है, तो यहाँ पर थोड़े से आपको दिक्कत आएगी। अदर देन डेट बाकी कंपनीज में अगर पैनल गैप अनइवन है, ऊपर नीचे कम ज़्यादा है, तो एक प्रॉब्लम का साइन हो सकता है। इसके बाद आ जाते हैं डेट। शीशों के ऊपर डेट होती है गाड़ी के। आप कोई भी शीशा गाड़ी का चेक करोगे तो कोने में डेट लिखी होती है, खासकर ईयर लिखा होता है, किसी किसी गाड़ी में मंथ भी लिखा होता है। तो आप उस चीज़ को ध्यान से देखो चारों तरफ से। जो तो दरवाजे के शीशे हैं, अगर वो चेंज हुए हैं, खासकर पिछले दरवाजों के, तो मेरे को कोई बड़ी बात नहीं लगती। लेकिन अगर अगले दरवाजे या अगला शीशा चेंज हुआ है तो वो एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। तो शीशे की डेट्स जरूर चेक करें। इसके बाद आ जाता है गाड़ी पे लगा हुआ जंग। अगर गाड़ी पे कहीं पे रस्ट लगा हुआ है तो उस चीज़ को हल्का सा दबा के देखो। अगर वो ज़्यादा दब रहा है, ज़्यादा टूट रहा है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। अगर वो ज़्यादा नहीं टूट रहा तो कोई इशू नहीं है। अगर कहीं पे छेद हो रखा है ना, तो फिर तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। एंड कई बार क्या होता है कि गाड़ी कहीं बजती है और छोटा मोटा वहाँ जंग लग जाता है। तो अगर वहाँ जंग लगा हुआ है यानी गाड़ी बहुत दिनों से बजी हुई है। अगर जंग नहीं लगा तो अभी ये ताज़ा ही है, तो ये आपको छोटा मोटा आइडिया हो जाएगा। पॉइंट इसकी जंग वाली गाड़ी से दूर रहना है। अगर जंग बहुत ज़्यादा है फिर तो अवॉइड ही कर दो, क्योंकि क्या पता कहाँ से क्या क्या इशू निकल जाए कल को। इसके अंदर कितना जंग लगा है हमें पता नहीं। और अगर जंग थोड़ा सा ही आपको दिख रहा है तो देन यू कैन गो फॉर इट। तब आप बाकी के पैरामीटर चेक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल टायर्स। अगर टायर देखने में आपको बिल्कुल सही लग रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन टायर पे आपने देखना है अनइवन वियर, यानी टायर एक तरफ से सही है, एक तरफ से गंजा हो रखा है।
इसका मतलब है गाड़ी का अलाइनमेंट या सस्पेंशन खराब है। अगर टायर्स अलग अलग टाइप के या अलग अलग डेट्स के लगे हुए हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो टायर के ऊपर ना कहीं पे कोने में एक तरफ डेट या एक नंबर लिखा होता है। जितने भी टायर हैं वो सारे टायर सेम होने चाहिए, या एटलीस्ट वर्स्ट केस में अगले 2 सेम हो और पिछले 2 सेम हो। अगर टायर रैंडम है, चाहे डेट्स अलग अलग हैं, चाहे ब्रांड या उसका मॉडल अलग अलग है टायर का, तो उस गाड़ी को मत खरीदो। वो गाड़ी किसी बेवकूफ़ बंदे के हाथ में रही है, तो अवॉइड दैट कार। बात करते हैं सस्पेंशन की। तो गाड़ी का अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा हल्का सा दबा के देखो। अगर आप उसको दबा पा रहे हो तो गाड़ी की सस्पेंशन खत्म हो रखी है और शायद उसको नए स्प्रिंग या स्ट्रट्स जल्दी डलवाने पड़े। सस्पेंशन वैसे कोई बहुत महंगा पार्ट नहीं है, तो सस्पेंशन को आप हल्का सा अवॉइड कर सकते हो, कंसिडरिंग द फैक्ट कि बाकी जो पॉइंट्स थे अब तक एक्सटीरियर के वो सारे सही हो। अगर आप मल्टीपल पॉइंट छोड़ रहे हो ना तो फिर गड़बड़ करोगे बाद में। तो सस्पेंशन आप सिर्फ गाड़ी को दबाओगे, अगर वो दबती है बहुत ज़्यादा तो वो गड़बड़ है, क्योंकि गाड़ी इतनी ज़्यादा नहीं दबनी चाहिए जितना कई बार लोगों को लगता है कि स्प्रिंग तो काम कर रहा है, ये तो अच्छा स्प्रिंग है। ऐसे नहीं होता, वो गाड़ी हाईवे पे झूलती हुई जाएगी और आप पागल हो जाओगे उसके अंदर। तो ये था हमारा एक्सटीरियर का पार्ट। मेजॉरिटी ऑफ एक्सटीरियर यहाँ से लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं एक बार डिग्गी की। तो अगर आप डिग्गी खोलोगे ना तो जो डिग्गी की शेप है एक बार उसको ध्यान से देख लेना। कई बार गाड़ी पीछे से बचती है तो शेप मिसमैच हो जाती है, या फिर कई बार जो फ्लोर होता है जहाँ पर स्पेयर व्हील रखा जाता है ना, वहाँ पर टांके वगैरह लगे होते हैं, तो उसको भी एक बार आपने ध्यान से देखना है। एंड मैं दोबारा से एक बार हाईलाइट कर दूं कि जो मैंने वीडियोस बनाए थे यूज्ड कार इंस्पेक्शन के ऊपर, उनमें बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग मैंने बता रखी है, क्योंकि वो प्रॉपर वीडियो हैं लंबे लंबे। तो आपको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि वेल्डिंग वगैरह गाड़ी की कैसी होनी चाहिए, या गाड़ी के ऊपर जो पेंट है वो कैसा रहना चाहिए, लाइट्स के ऊपर क्या क्या देखना है आपको। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, राइट। अब बात करते हैं बॉडी के इंटीरियर के बारे में। इंटीरियर में सबसे पहले जब आप अंदर बैठोगे तो आपने गाड़ी को एक बार ध्यान से सूंघना है। अगर आपको सूंघने में गाड़ी सही लगती है, वैसे ये बताने वाली कोई बात नहीं है, आदमी बैठ के स्मेल तो लेता ही है। अगर स्मेल आपको थोड़ी सी ख़राब लगे ना, थोड़ी अटपटी सी लगे, तो ध्यान रखना गाड़ी में कहीं फंगस हो सकता है, और ऐसे में आपके कान चौकन्ने और आंखें एकदम तेज तरार हो जानी चाहिए, राइट। तो अब अपने गाड़ी को ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने चेक करनी है सीट्स। गाड़ी की सीट्स, 5 सीट्स के ऊपर बैठ के देखो। कई बार एक आधी सीट खराब होती है, उसके अंदर रिपेयर कर दी जाती है, ऊपर से सीट कवर लगा दिया जाता है। तो ध्यान से सीट के ऊपर बैठ के देखो। सीट का जो पिछला ये जो पार्ट होता है स्प्रिंग, इसको ऊपर नीचे करके देखो, राइट। एंड ये सब हम चीज़ें क्यों चेक कर रहे हैं कि जो माइनर फ्लॉज भी है ना वो नोट करते रहो साथ साथ। सॉरी, ये पॉइंट मुझे पहले बताना चाहिए था कि छोटे छोटे जो फ्लॉज आपको दिख रहे हैं इनको नोट करते रहो, ये हमें आगे जाकर रेट कम कराने में काम आएंगे। तो सीट्स को अच्छी तरह से चेक करो। सीट की जो एडजस्टमेंट है सारी आगे पीछे करके देखो। कई बार एक्सीडेंट्स के अंदर क्या होता है कि गाड़ी की सीट्स थोड़ी सी हिल जाती हैं रेल, क्योंकि बंदे के ऊपर वजन होता है, सीट के ऊपर वजन आ रखा होता है 80-100 किलो, उस वजह से कई बार सीट टेढ़ी हो जाती है। तो लोगों को ये इंस्टेंटली पता नहीं चलता, और ये चीज़ मेरी इंडिका विस्टा के अंदर थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सीट्स को भी ध्यान से देखें और आगे पीछे पूरा करके देखें। इसके बाद आपने चेक करने हैं लैचेस। जितने भी लैचेस एंड लीवर हैं, दरवाजा खोलने वाले या लॉक करने वाले, या किसी पुरानी गाड़ी में वो होता है गुल्लू सा छोटा सा ना लॉक करने के लिए, उन सबको चेक करके देखो। अगर गाड़ी के अंदर आप ड्राइवर के साइड बैठे हो तो वहाँ पे जो लीवर्स होते हैं पीछे बूट खोलने वाले, किसी गाड़ी में होता है, किसी गाड़ी में फ्यूल लिड का होता है एक लैच, है ना, लीवर सा, उसको आप खींच के देखो। देन जो ग्लोव बॉक्स है उसको आप खोल के बंद करके देखो प्रॉपर्ली। अगर सन ग्लास होल्डर उसको खोल के देखो, क्योंकि ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो अगर इशू करेंगे तो आपको कई बार पार्ट रिप्लेस ही कराना पड़ेगा। यूजुअली ये चीज़ें वैसे तो टूटती नहीं है, अगर ज़्यादा टूट जाती है तो फिर रिप्लेसमेंट वाली चीज़ होती है इनकी। तो इन चीज़ों को अच्छी तरह चेक कर लो, लैचेज एंड लीवर्स को। इसके बाद आप जो गाड़ी के पेडल्स हैं, एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच, इनको प्रॉपर्ली दबा के देखो। वैसे तो इनको हम ड्राइव के समय भी दबाएंगे, लेकिन एक बार वैसे भी दबा के देख लो। हल्का सा छोटा मोटा प्ले है ओके, अगर कोई ज़्यादा ही प्ले आ रहा है तो गाड़ी के ड्राइव भी आराम से ही करना फिर, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने पेडल्स वगैरह भी देख लेने हैं। एंड देन हमने फ्लोरिंग भी चेक करनी है। कई बार फ्लोरिंग पानी के डैमेज से सॉगी हो जाती है, तो फ्लोरिंग को हाथ लगा के ज़रूर देखना है कॉर्नर के ऊपर, और हल्का सा दबा के भी देखना है। कई बार क्या होता है कि फ्लोरिंग ऊपर से साफ़ सुथरी होती है और नीचे जो बॉडी है उसमें रस्ट लगा होता है। तो इन चीज़ों से बचना बहुत ज़्यादा आसान है अगर आप चौकन्ने रहोगे तो। इसके बाद इंजन को स्टार्ट कर दे, गाड़ी को गर्म होने दे, और कोल्ड गाड़ी को अपने रेव नहीं करना है। बिना बात की रेस मत देना, बंदे को भी गुस्सा आएगा, और मेरे जैसे बंदे को तो वैसे ही बुरा लगती है ये चीज़ कि किसी की गाड़ी को अगर आप कोल्ड में है उसको ऐसे ही आइडल पे रेव करी जाओ, नहीं फ़ायदा उस चीज़ का, राइट। बाइक को रेव कर रहा था मैं, पर आपने कार को भी रेव नहीं करना है। अब जब तक आपकी गाड़ी वार्म अप हो रही है ना, इसका बेनिफिट बताऊंगा आपको बाद में। जब तक वार्म अप हो रही है तब तक आप एसी को चला के देखो। एसी 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर। कुछ लोग सीधा फुल करते हैं, ठंडी हवा आई, बढ़िया चल रहा है एसी, ओके। हीटर आपकी गाड़ी गर्म होने के बाद ही चलता है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा हीटर के लिए। मीनवाइल जितने भी बटन है वो सब दबा के देख लो। इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर, स्टीयरिंग के ऊपर, या एसी वाले बटन, जितने भी और एडिशनल बटन हैं, लाइट्स वगैरह का सारा कुछ, वो आप चला के देख लो। अब एसी धीरे धीरे वार्म अप हो रहा है, तो जो लाइट्स वगैरह थी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, वो सारी की सारी चेक कर लो आप। कुछ लाइट्स हो सकता है स्टार्टिंग में हो, अब बंद हो जाए, तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। एंड अब इंजन गर्म हो रखा है ना, तो अब हम इसको ड्राइव पे लेके चलेंगे, लेकिन ड्राइव जाने से पहले गाड़ी को हल्का सा आगे पीछे करो
और देख लो जहाँ पर गाड़ी हमने खड़ी कर रखी थी वहाँ किसी तरह का कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। अगर आप गाड़ी सीधा स्टार्ट करके ड्राइव पे ले जाते हो ना तो आपको लीकेजेस के बारे में नहीं पता लगता। तो ये चीज़ें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम इंजन की बात करते हैं। सबसे पहले खोलना है हमने गाड़ी का बॉनेट। बॉनेट जैसे आप खोलोगे, अगेन बाज की नज़र आपको चाहिए। आपने वहाँ सारी चीज़ों को चेक करना है। अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा चमक रही हैं ना तो दो कारण हो सकते हैं। या तो कोई बहुत अच्छा मेंटेनेंस वाला बंदा है, उसकी गाड़ी हर तरफ से चमक रही होगी फिर, और या फिर कुछ ना कुछ चीज़ छुपाई जा रही है। आमतौर पे दूसरा कारण ज़्यादा होता है, इतना कोई वेला नहीं बैठा कि उसने गाड़ी बेचनी भी है और वो रोज उसको साफ ही करी जा रहा है। ठीक है, तो कई बार बॉनेट के अंदर से आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो घपला कर सकती हैं। ध्यान से बॉनेट को देखो, कई बार चूहे वगैरह के मार्क्स वहाँ होते हैं, छोटे छोटे पैर के निशान होते हैं, तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। हो सकता है कोई वायर का छोटा मोटा डैमेज हो। इसके बाद लीकेजेस वगैरह चेक करें। इंजन के आजू बाजू जितने भी पाइप्स वगैरह हैं, जितने भी होजेज है, उसके ऊपर कई बार लीकेजेस वगैरह आ जाती हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान से चेक करें। अगर इंजन को साफ़ किया गया तो हो सकता है लीकेजेस हटा दी गई हो। आराम से देखें, गाड़ी को टाइम दे, राइट। डू नॉट गो देयर 15 मिनट में चेक कर लूँगा मैं गाड़ी को, कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। एक्सपर्ट हो तो वीडियो मत देखो ये वाला, फिर आप इसको डिसलाइक करके आगे चले जाओ। एक्सपर्ट नहीं हो, कुछ सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो। हमने 1.5-2 घंटे देने हैं एक गाड़ी को। आराम से गाड़ी को देखना है, पैसा को उसके ऊपर लगाना है तो, राइट। लीकेजेस चेक करिए, उसकी वायर चेक करिए। अगर तारे आपको एक्स्ट्रा दिख रही हैं, तारे ज़मीन पर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो भाई साहब उससे दूर रहो। किस बात की तारे इतनी सारी, क्यों तारे इतनी सारी? मेरी गाड़ी के अंदर 2 चीज़ें लगी हुई थी आफ्टर मार्केट, भूल गया मैं, सेंट्रल लॉकिंग और पावर विंडो, तो उसकी सिर्फ 2 तारे थी। अगर कोई मुझे दिखाएगा ना कि 6 तारे लगी हुई हैं, ये सेंट्रल लॉकिंग की और उसकी, तो वो ऐसे नहीं होता। वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चल रहा है उसके अंदर से, कोई ना कोई अंदर सर्किट खराब है जिसको तार बैटरी से लगा रखी है डायरेक्ट। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपने चेक करने हैं फ्लूइड्स, जितने भी वहाँ लिक्विड वगैरह डलते हैं ना, सबके ढक्कन खोल के देखने हैं, एक्सेप्ट कूलेंट। कूलेंट गर्म गाड़ी का मत खोल देना, मज़ा आ जाएगा आपको ज़िंदगी में और मेरे पे केस कर दोगे। कूलेंट हमने देखना है कि मिनिमम टू मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए। बंद डब्बे के बाहर दिख जाता है उसका सिस्टम। और कूलेंट 2 तरह के होते हैं मेरे ख्याल से, एक हरा होता है, एक पिंक होता है, जो हमारे देश में ज़्यादा यूज़ होता है। इससे अलावा कोई रंग का हो तो भाई मुझे पता नहीं, मैंने 2 ही देखे आज तक, ठीक है, ऑनेस्टली। देन बाकी के जो डब्बे होते हैं, जहाँ पर आपका वाइपर का पानी डल रहा है, जहाँ पर आपका ब्रेक ऑयल डल रहा है या स्टीयरिंग ऑयल डल रहा है, यूजुअली वो आप खोल सकते हो आराम से, तो उनको आप खोल के देख लो। अगर आपको नहीं पता कि वो अंदर से देखने में कैसे होते हैं, वैसे तो ऑयल जैसे होते हैं, अगर नहीं पता लगता कि उसमें क्या देखना है ना, तो आप सिर्फ ट्यूटोरियल चेक कर लो। हाउ टू चेंज ब्रेक ऑयल ऑफ होंडा सिविक, हाउ टू चेक स्टीयरिंग ऑयल ऑफ शेवरोले क्रूज। तो ऐसे आप उन चीज़ों को चेक करके जाना, ताकि आपको पता रहे कि आप देखने क्या जा रहे हो, राइट। कई बार क्या होता है, कुछ लोग बेकार गाड़ी के अंदर पानी भर के आपको दिखा देंगे कि देखो हमने तो फ्लूइड पूरा मेंटेन कर रखा है। घर जाओगे, स्टीयरिंग चूचू चूचू करके पावर स्टीयरिंग बंद हो जाएगा, मोटर फेल हो जाएगी उसकी। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। मीनवाइल जब आप ये सब कुछ कर रहे हो ना, साथ के साथ ही जो फ्रेम है इंजन का, जो आपको बॉनेट के अंदर लोहा दिख रहा है, उस पर नज़र मारते रहो। एक्सीडेंट के जो मेजर रिपेयर्स होते हैं ना, वो उस बॉनेट के अंदर होते हैं, यानी कई बार उस बॉनेट को रिपेयर किया जाता है, ठीक है, डेंट वेंट काट के वो सब करके। तो ध्यान से देखो वहाँ वेल्डिंग के स्पॉट्स कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। कुछ वेल्डिंग के स्पॉट कंपनी के होते हैं, वो हर गाड़ी में होंगे, लेकिन कुछ स्पॉट्स थोड़े अलग सी शेप के होंगे, आपको पता चल जाएगा देखकर। एंड लास्ट में जो इंजन ऑयल वाला जगह होगी, जहाँ से इंजन ऑयल डलता है और जहाँ पे इंजन ऑयल चेक करते हैं ना, हल्का सा उसको खोल के देख लो। रेव नहीं करना ज़्यादा, हल्का सा खोल के देख लो। अगर वहाँ से धुआं आ रहा है तो वो प्रॉब्लमेटिक है, राइट। अगर रेव करोगे, तेल निकलता है, तो छोटा मोटा तेल इज़ ओके, बहुत ज़्यादा तेल निकलता है तो वो प्रॉब्लमेटिक है। इसके बाद बात करते हैं गाड़ी की ड्राइव की। एंड ड्राइव के अंदर जब आप गाड़ी को चलाओगे ना, तो आपको ध्यान रखना है कि मीटर टेम्परिंग ना हो रखी हो, यानी गाड़ी लोग ना पीछे कर देते हैं। अब जब कोई गाड़ी पीछे हो जाएगा मीटर किसी का, तो वो 2 चीज़ें नहीं छुपा सकता। पहली चीज़ तो जो गाड़ी के चाल में फ़र्क आ गया ना, इतना ज़्यादा चलने के बाद, वो फ़र्क रहेगा ही रहेगा। और दूसरी चीज़ है जो अंदर आपका जो आप चला रहे हो स्टीयरिंग पकड़ के, स्टीयरिंग घिस रखा है, तो उस घिसे हुए को ठीक नहीं कर सकते आप मीटर पीछे करके, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि मीटर टेम्परिंग ना हो रखी हो। एंड साथ के साथ ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर ध्यान से नज़र डालें। कई बार क्या होता है, कोई लाइट हल्की हल्की जलती है और आपको पता नहीं चलता, तो उसको भी आराम से देखें ड्राइविंग के समय। एंड ड्राइविंग के समय पता क्या करना होता है, सिर्फ गाड़ी को फील करना होता है। अगर आप गाड़ी को चला रहे हो, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ मल्टीपल गाड़ियाँ चलाओ। एक गाड़ी को चला के आप शायद उसको फील ना कर पाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मैंने जब होंडा सिविक पहली बार चलाई थी तब मुझे पता चला था वो गाड़ी कितनी अच्छी है। एंड जब मैंने पहली बार वरना चलाई थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि वरना में फीड ये है ही नहीं स्टीयरिंग के अंदर। तो पहली बार मुझे लगा कि वरना ख़राब है। जब मैंने दूसरी बार चलाया तो मुझे पता लगा सारी वरना ऐसी हैं, राइट। तो मल्टीपल गाड़ियाँ चलाओगे तो आपको एक कॉमन कैरेक्टर दिखेगा गाड़ियों के अंदर, राइट। उससे क्या होगा, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सी गाड़ी सही थी चलने में, कौन सी गाड़ी चलने में बेकार थी। तो आपने सिर्फ मेंटली अपने आप को फ्री छोड़ना है गाड़ी चलाते समय, और सिर्फ फील करना है कि आपको स्टीयरिंग में क्या फील हो रहा है, आपको एक्सेलरेटर, पेडल, क्लच और ब्रेक्स में क्या फील हो रहा है, आपको टायर की नॉइज़ कैसी लग रही है,
गाड़ी ठक 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 ज़्यादा तो नहीं कर रही किसी तरफ से, गाड़ी की चाल सीधी जा रही है, अलाइनमेंट वगैरह टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं जा रही। ड्राइविंग के समय आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा थोड़ी बहुत आप भगा के भी देखो, अगर इंजन फ्रीली आरपीएम इधर उधर कर रहा है तो वो सही है। अगर इंजन स्ट्रगल कर रहा है, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, कुछ लोग ना देख नहीं पाते कि जब गाड़ियों का टर्बो फेल हो जाता है ना तो आरपीएम भी उठने ऑलमोस्ट थोड़े से बंद हो जाते हैं, मतलब स्लो हो जाती है गाड़ी बहुत ज़्यादा। एक बार मैंने ऑप्ट्रा देखी थी, तो ऑप्ट्रा को मैं रेस पूरी दे रहा हूँ और वो ऐसे जा रही है, मतलब लिटरली बता रहा हूँ आपको, ऐसे मतलब ये हो सकता है मैंने जल्दी कर दिया हो, बहुत धीरे आरपीएम उठे उस गाड़ी के। और मैंने दोस्त को बोल दिया, मैं कहा ये कबाड़ा इसको छोड़ दे। क्यों? क्योंकि मैंने ऑप्ट्रा पहले चला रखी थी, मुझे पता था कि ऑप्ट्रा गाड़ी बहुत शानदार है, मैग्नम की बात कर रहा हूँ मैं। इसलिए मल्टीपल गाड़ी अगर आप चलाओगे आपको आइडिया हो जाएगा कि गाड़ी चलने में ऐसी होनी चाहिए या ऐसी होनी चाहिए, राइट। तो डैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया और यूजफुल लगा, एंड इन टिप्स को सेव रखें अपने पास अगली नेक्स्ट परचेज के लिए। जो लोग ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, प्लस जो वीडियोस मैंने बनाए हैं, जो सीरीज़ मैंने बनाई है यूज्ड कार वाली, अगेन अगर आप उस वीडियो को देखोगे, उस सीरीज़ को देखोगे तो आपको अपनी गाड़ी के बारे में ही कुछ बातें एक्स्ट्रा पता चल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन स्कैम जो हमारे मार्केट के अंदर चल रहा है, खासकर दिल्ली एनसीआर में, और भी जितने भी मार्केट्स हैं ना जो दिल्ली एनसीआर को देख के बनती जा रही हैं कार मार्केट्स, हर जगह पे एक स्कैम चल रहा है। उस स्कैम की आपसे बात करूंगा अगले वीडियो के अंदर। तो मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय।